आज हम क्लास 10 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो कौन कौन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाते हैं। हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने V और I के बीच में रिलेशन देखा था और उसी साथ R के बारे में डिस्कशन किया था हमने। V क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। I क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक करंट था। उन दोनों के बीच का रिलेशन हमने अच्छी तरह से यहाँ पर आगे भी समझ लिया है मैंने प्रीवियस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल से लगाकर हर चीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ये दोनों चीज़ों क्लियर कर सकते हो। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक हो रहेगा R के ऊपर रहेगा। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है एग्जैक्टली आपने अगर सिंबल के बारे में बताया था मैंने, तब देखा होगा कि रेजिस्टेंस का सिंबल किस तरह का होता है। इस तरह से हमारा ये होता है। अगर हम रियली सर्किट में देखेंगे तो छोटे छोटे से अलग अलग कलर के अंदर उनके ऊपर इस तरह से, ये अगर रियली सर्किट देखा जाए तो ये इस तरह के होते हैं, बहुत छोटे 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 होते हैं। इनके ऊपर अलग अलग कलरिंग होता है, ये अलग अलग कार्बन कोडिंग होता है। उनके कोडिंग के ऊपर से हम इसका ऊपर बता सकते हैं कि किस वैल्यू का है, अलग अलग होता है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में बाद में थोड़ा पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस होता है क्या एग्जैक्टली? रेजिस्टेंस अपने आप के नाम के अंदर ही ये छुपा हुआ है, रेजिस्ट करना। इस चीज़ को क्या करना? रेजिस्ट करना। तो अगर हम देखने जाएं तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता समझाता हूँ कि जैसे कि पानी का पाइप ले लिया हमने, ये हमारा इनपुट हो गया, यहाँ से ये क्या होगा? हमारा आउटपुट होगा। यहाँ पर से इनलेट के अंदर हमने वाटर फ्लो किया, ये वाटर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये लगातार जाता रहेगा जब तक कि इनपुट बंद ना करें तब तक, ठीक है। लेकिन उसको बंद करना है तो हमें यहाँ पर बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पर बीच के अंदर क्या कर दूँ? पत्थर लगा दूँ। तो जो पहले जो फोर्स जा रहा था वो फोर्स यहाँ से जा पाएगा नहीं, वो फोर्स कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया? फ्लो को कम किया। किसने कम किया? यहाँ पर रेजिस्टेंस ने। किसने रेजिस्ट किया? पत्थर ने आके रेजिस्ट किया। किसके फ्लो को किया? पानी के फ्लो को काम किया। उसी तरह रेजिस्टेंस क्या करता है? किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करने का, अपोज करने का काम कौन करता है? हमारा रेजिस्टेंस करता है। दूसरा एग्जांपल देखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो हाईवे के ऊपर, ठीक है। वहाँ पर से आपने साइड में आगे गए, वहाँ पर कोई एक विलेज आया तो वहाँ पर दिखा होगा आपने बैरियर्स, जंप लगे होंगे वहाँ पर से। तो ऑब्वियसली जो आपका स्पीड हाईवे पर था वो स्पीड कैसा हो गया? वहाँ पर कम हो गया, क्योंकि वहाँ पर क्या आ गए? बैरियर्स आ गए, ठीक है। उसी तरह से ये जो हमारा काम था, रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर जो भी वर्क करता है वो उसी तरह का वर्क कौन करता है? हमारा रेजिस्टेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो किस तरह से करता है समझ लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, कि वो किस चीज़ के सब्सटेंस से बना हुआ है, पहली चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडली करेगा वो टेम्परेचर के ऊपर करेगा, उसके बाद करेगा उसकी लेंथ के ऊपर, और उसके बाद वो करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अब इसको समझने के लिए हमने एक सर्किट मैंने लिया है, उसके अंदर मैंने क्या किया? सिंपली एक बैटरी लिया मैंने, उसके बाद की लिया है। इस जो बैटरी का पॉजिटिव पार्ट है उसको मैंने ए मीटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ा। ए मीटर का जो नेगेटिव है हमारा, उसको मैंने एक तो रजिस्टिव वायर और उसको जोड़ा है मैंने वोल्ट मीटर के साथ, और उन दोनों को वापस कहाँ से जोड़ा है? की के साथ जोड़ दिया। यानी मैंने क्या किया? पूरा सर्किट कंप्लीट किया। और ये कैसा है? सर्किट मेरा क्लोज सर्किट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया? एक रजिस्टिव वायर लिया, जिसको मैंने डायग्राम में ऐसा भी बना सकता हूँ। अब इस वायर को किस तरह से डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पर, उसको समझने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ बोल दिया कि वो लेंथ के ऊपर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करता है, टेम्परेचर पर करता है, तो किस तरह से डिपेंड करेगा। अब मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देख लो, जैसे कि ये मैंने अब क्या करें, इस रेजिस्टेंस वायर को मैंने हटा कर ये तीन अलग अलग मैंने रेजिस्टेंस वायर लिए। अब मैं क्या करता हूँ? इस एल लेंथ के रजिस्टिव वायर को लेके यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? रेजिस्टेंस जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे कैसा क्या होता रहेगा? बढ़ेगा। जैसे कि पहले मैंने ये लगाया, उसके बाद ये लगाया। अब ऑब्वियसली जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि एक छोटा सा पाइप है, अगर उसमें से किसी चीज़ को निकलना होगा
तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वही पाइप अगर बहुत बड़ा होगा तो उसको निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पाइप का लेंथ बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल। एल का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और आर का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती रहेगी, पहला छोटा था वायर, उसके बाद बड़ा हो गया। अब मैं छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि छोटा सा एक पाइप है, उसी पाइप लाइन से अगर आपको निकलना है, बहुत सगड़ा सा छोटा सा पाइप है, आप 2 या 3 जने हो, उस छोटे से पाइप से निकलना होगा, तो जैसे जैसे करके निकल जाओगे क्योंकि बहुत छोटा था। लेकिन यही छोटा सा पाइप अगर लेंथ में बहुत बड़ा हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस आपको अपोज कितना सारा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ता रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन इसी लेंथ जो पाइप था उसका अगर ये एरिया बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया, उसका एरिया उसको चौड़ा कर दिया उसी पाइप से निकल, तो आप क्या कर पाओगे, इजी वे में निकल जा पाओगे। यानी जैसे जैसे अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेकेंड इक्वेशन में कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2a ले लिया, यहाँ पर क्या था, a थे, लेकिन a से क्या कर लिया हमने, उसको बड़ा कर दिया यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, जैसे कि अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा कम होगा, और एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन था आर किसके ऊपर डिपेंड, रेजिस्टेंस जो था हमारा किसको डिपेंड करेगा, उसको एक तो एल के ऊपर करेगा, इन लेंथ के ऊपर करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर करेगा, टेम्परेचर पर। अब जैसे जैसे किसी चीज़ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो यहाँ पर और एक रिलेशन देख लेते हैं हम, आर इज प्रोपोर्शनल टू टी। यानी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, उसको इक्वेशन 1 दे दिया, एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, तो यहाँ पर से जैसे प्रोपोर्शनल हटा तो R इज इक्वल्स टू रो L/A। तो यहाँ पर ये जो सिंबल किया है वो रो का है, और रो का मतलब होता है द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। इसको क्या बोला हमने, रेजिस्टिविटी बोला। अब रेजिस्टिविटी को अगर हमने अलग कर दिया यहाँ पर तो क्या बन गया हमारा यहाँ पर, RA/L। ठीक है, तो ये किसका हो गया हमारा यूनिट, रो का। रो इज इक्वल्स टू RA/L। अब हम R का हमें पता ऑलरेडी यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब हमें एरिया का पता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मीटर। इस मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो गया, ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया हमारा, ओम मीटर हो गया। तो यहाँ पर से हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। अगर हमें यहाँ पर से अगर डेफिनेशन देनी पड़े रेजिस्टिविटी क्या होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, the resistance of conductor having a unit cross section area and unit length is called resistivity of conductor। ठीक है, कि जिसका यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो और यूनिट लेंथ हो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़े क्या कर लेंगे, ओम्स लॉ के रिलेटेड और रेजिस्टिविटी के रिलेटेड हम थोड़े से न्यूमेरिकल ले लेंगे, और उसके बाद हम आगे के टॉपिक की तरफ जाएंगे। Okay, if an electrical bulb connected to the 220 volt line drawn electric current of 0.5 ampere, then what will be the resistance of the filament of the bulb। ये हमने न्यूमेरिकल ले लिया, ओम्स लॉ के रिलेटेड हमने लिया है ये सम को। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने क्या किया है, एक पावर सप्लाई 220 वोल्ट के साथ लगा दिया है, जिसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा, 0.5 एम्पियर कर रहा है। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर गिवन कर लेंगे। गिवन क्या किया, हमें दे रखा है हमारा पोटेंशियल दिख रहा है हमारे यहाँ पर कितना है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर आई कितना दिया है हमें, यहाँ पर 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पर 0.5 एम्पियर जिसका यूनिट है। यूनिट पर से हम निकाल सकते हैं, वोल्ट आ गया, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एम्पियर आ गया तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब यहाँ पर क्या हमारा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो हमें R फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, V/I होगा।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, R इज इक्वल्स टू V कितना है हमारे पास 220, I कितना है हमारे पास 0.5, तो 220 अपॉन 0.5। ओके, तो यहाँ से ये काटा तो हमारा क्या बन गया, हमारा 440 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना मिल गया हमें यहाँ पर 440 ओम, जितना हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गया हमें यहाँ पर। तो देखा हमने कितना इजी सम था। अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके, अगर आप अपने दूसरे न्यूमेरिकल्स अपने बुक में देख सकते हो, रेफरेंस बुक होंगी आपके अंदर देख सकते हो, तो उसके अंदर v का वैल्यू अगर नहीं दिया है या i और r का दिया है या कुछ भी करके इसको इंटरचेंज किया होगा, तो हम इसको फॉर्मूला चेंज करके इसको कर सकते हैं। मैंने और ज़्यादा सम नहीं लिए हैं क्योंकि इसी एक सम के अंदर आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे इसके अंदर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भी क्या है सर। तो जैसे मैं नंबर लिख देता हूँ, मैं 7383954229, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, जो व्हाट्सअप पर चालू रहेगा, इस पर कॉलिंग नहीं लगेगा, व्हाट्सअप ओनली रहेगा। मैं मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ 8200426661, जो मेरा मोबाइल नंबर है, जिसके अंदर से आप मुझे क्वेरीज वगैरह कुछ सॉल्व करनी है तब मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सम जो लेते हैं हम रजिस्टिविटी के रिलेटेड लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ द लेंथ 2 मीटर। एक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर लिया हमने, जिसकी लेंथ कितनी ली हमने 2 मीटर ली है, एंड 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया है। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन इज 2 इंटू 10⁻2 ओम। वॉट इज़ द रजिस्टिविटी, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, उसकी रजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सिंपल है हमारा, पहले चीज़ लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है। पहले चीज़ तो हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं, लेंथ दिया हुआ है, तो गिवन में L इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो A इज इक्वल्स टू 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 ओम। ओम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी रेजिस्टेंस हो गया। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 ओम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है हमारा, रो इज इक्वल्स टू RA ओपन L। अब इसको अगर भूल गया हो तो आप इसी को बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि R जो डिपेंड कर, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, उसके एरिया पर। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने यहाँ पर से ये प्रोपोर्शनल हटाया तो हमारा क्या लगा, यहाँ पर रो लगा, तो क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अब हम क्या करते हैं, रो को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो रो को सब्जेक्ट बना लिया तो हमारा क्या बन गया, RA ओपन L। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा क्या मिल गया, हमारा ये रजिस्टिविटी मिल गया, जिसका हमने यहाँ पर पढ़ा था आगे, ओम मीटर इसका यूनिट होता है। तो इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, जैसे कि R की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ओपन 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा यहाँ पर से क्या बचा 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 -2 कितना हो गया 8, और इसका रजिस्टिविटी का हमारा यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सम कंप्लीट हो गया अच्छी तरह से।